नमस्कार, जय मिथिला जय मैथिली। अभी हम उपस्थित हैं मधुबनी भौआरा के चैनपुर में वार्ड नंबर 37 में, जहां पर कि 2 जून की रात को चोरी की वारदात होती है और सुबह 3 जून को पता चलती है कि जो घर से लाखों लाख की चोरी हो चुकी है। क्योंकि यहां पर बता दें कि जिस घर में चोरी हुई है उस घर के मालिक कोई भी यहां पर थे नहीं, खास करके वो सभी मुंबई में रहते थे और मुंबई में रहते थे। यहाँ पर एक भाड़ेदार एक बगल वाले रूम में रहते थे और इसी बीच 2 तारीख की रात में चोरी हो जाती है। वो भी ताला तोड़ के, घर की ताला तोड़ करके, उसके बाद अंदर की जो भी पेटी बाकस जो भी है उसकी ताला तोड़ करके वहाँ से लाखों लाख की जेवरात की चोरी हो जाती है। और ये घटना बहुत ही निंदनीय है, खास करके मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लिए। और हम आपको बताते हैं कि यहाँ के आज बता दूं कि 15 तारीख है। ये 2 तारीख की रात की घटना है, 3 तारीख को पता चलती है और आज 15 तारीख की है। और इस बीच में अभी तक कोई भी प्रशासन इस पे कुछ बोल नहीं रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ से ये चोर आया और कहाँ से चोरी करके चला गया, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। चलिए हम आप लोग को बात करवाते हैं यहाँ के जो भी घर के मुखिया हैं, सदस्य हैं, और कैसे इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हम इन्हीं सबसे पूछते हैं कि कैसे क्या हुआ है। चलिए आपको हम बात करवाते हैं यहाँ के जो मुखिया हैं, खास करके इस घर के मुखिया, उनसे बात करवाते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद शफीउल्लाह। मोहम्मद शफीउल्लाह जी, आप ये 2 तारीख की रात में जो चोरी होती है उस समय आप कहाँ थे? मुंबई में थे। मुंबई में थे पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ। यहाँ पर आपका कोई भी सदस्य कोई भी नहीं था, सिर्फ एक भाड़े किराएदार था। किराएदार था। आपको कौन कॉल किए? जो हमारी बहन जो बगल में रहती है, उनको पता चला कि तुम्हारे भाई के घर में चोरी हो गया है, तो वो आई दौड़ते हुए यहाँ आकर के देखी तो वो हमको खबर करी। उसके बाद में आपको पता चला? जी। और जब पता चलने के बाद में फिर आप कब आए हैं वहाँ से? हम आए वहाँ से 8 तारीख को। 8 तारीख को। और इस समय जब ये चोरी हुई वहाँ पे कुछ भी साक्ष्य छोड़ा गया है? वही जो ताला तोड़ा वो रॉड छोड़ा गया है। ताला तोड़ा वो रॉड छोड़ा गया है। इसमें चोरी क्या सब हुई है? चांदी का बना हुआ जेवरात था वो लेके गया, सोना से बना हुआ जेवरात था वो लेके गया, वो दहेज वाला पीतल का सामान था वो सब लेकर के गया, पानी का मोटर लेकर के गया, ये बरामदा पे फैन लगा हुआ था वो लेकर के गया है। सोना चांदी कितना का होगा आपका? तकरीबन 10 से 12 लाख का। 10 से 12 लाख का। और सोना चांदी के साथ साथ आपका पंखा मोटर भी लेकर हाँ, वो भी चला गया है। फिर वहाँ से आप कब आते हैं? मुंबई से कब आते हैं? 8 तारीख को सुबह में आए। 8 तारीख के सुबह में। फिर आप थाना पे गए? थाना पे गए। थाना पे कब गए? थाना पे 8 तारीख को गए। उससे पहले हमारे भाई भतीजा भांजा ये सब गया था ये FIR करने के लिए, लेकिन वहाँ जो बड़ा बाबू FIR नहीं किया। अच्छा। जब तक के मकान मालिक नहीं आ जाएगा तब तक के जो FIR नहीं होगा। तो उनको कहा भी गया कि इतना अभी वहाँ से टिकट मिल नहीं रहा है, उनको आने में टाइम लगेगा, जब तक तो चोर सारा सामान बेच करके खा जाएगा। तो वहाँ थाना पे बोला कि कोई नहीं, कोई सामान बेचेगा, जहाँ भी सामान बेचेगा वो हमको मालूम पड़ जाएगा। मतलब थाना को मालूम पड़ जाएगा कि चोरी होने के बाद में अगर सामान बिक्री होती है तो वो थाना को मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ सामान बिका है, कौन सामान बेचा है। लेकिन FIR होगा मकान मालिक के आने के बाद ही। अच्छा, जब आप 8 तारीख को आए तो फिर आप FIR किए? हम FIR करने के लिए गए, वो वहाँ जा कर के जो उन लोगों ने बहुत परेशान किया, 5-5 बार दरख्वास्त बदली करवाया, नाम दिए किराएदार का, तो बोलते हैं कि तुम नाम देने वाले कौन होते हो किराएदार का, खाली लिखो कि अज्ञात लोग। अच्छा। किसी का नाम लेकर के नहीं दे सकते। फिर हम अज्ञात लोग करके दिए, फिर उसमें बताया कि किराएदार पर हमको शक है, ये भी कटवा दिया कि आप शक करने वाले कौन होते हैं, ये आप शक नहीं कर सकते, ये काम हमारा है खोजना। और जब FIR करके आए हैं 8 तारीख को, आज 15 तारीख हो गई है, प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई नहीं आया नहीं गया। एक शशि भूषण जी आए भी, वो सबका लिख लग करके गए, और अब तक ये जो है आज भी मैं उनको फ़ोन करके पूछा हूँ तो बोलते पता नहीं चला है, और हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम है, लेकिन इसके ऊपर कोई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं साक्ष्य मिला है, नहीं प्रशासन कुछ इसके ऊपर काम कर रहा है? कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये भाड़ेदार जो था वो आपके पास कितने दिनों से रहता था? ये भाड़ेदार जो है 3 मई को आया रहने के लिए। इसी वर्ष हाँ, यही महीना 3 मई 2025 को आया रहने के लिए। 3 जून को पता चला। अच्छा। यानी 3 मई को रहने के लिए आया और 3 जून को चोरी हुआ। 1 महीना के अंदर में ये वारदात? 1 महीना के अंदर में।
और ये भाड़ेदार था कहाँ का? ये खजौली सुक्की का रहने वाला था। नाम क्या था? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। और वो अभी है कहाँ पे? ये उसको तो मैं रोक करके रखा था यहाँ, लेकिन वो इसको जो है कल थाना पे वही शशि भूषण जी बुलाए थे। अब पता नहीं वहाँ जाकर के इनसे क्या बात हुई नहीं बात हुई। वो आज सुबह में बोल रहे कि हम जा रहे हैं थाना, प्रभारी से हम बात कर लिए। तो फिर हम शशि भूषण जी को बोले कि वो भाड़ेदार जा रहा है, क्या करना है, उसको रोकना है कि क्या करना है? तो बोलते हैं हम कैसे बताएं कि रोकना है क्या करना है, वो आप सोचिए। तो देख सकते हैं कि खास करके यहाँ की चोरी की वारदात होती है और थाना कोई अभी तक एक्शन नहीं लिए हैं। और यहाँ पर खास करके आप देख सकते हैं कि आज 15 तारीख है और 15 तारीख बीतते हुए भी कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला है। और खास करके बता दूं कि इसी घर में चोरी हुआ था। आप देख सकते हैं इस घर में चोरी हुआ था और मैं जहाँ से आपका ये पूरा दिखा रहा था उस सामने वाले घर में भी चोरी हुई थी। और कहाँ कहाँ से चोरी हुआ था थोड़ा सा आप दिखाइएगा। आपको सारी जगह दिखा रहे हैं जहाँ जहाँ चोरी हुआ, वो सभी जगह हम आपको दिखाएंगे और दिखा रहे हैं कि देखिए यही घर था जिसका ताला तोड़ करके चोर अंदर घुसा हुआ था। और देख सकते हैं कि ये ताला लगी हुई थी और एक देखिए एक ताला वैसे लगी हुई है, लेकिन खास करके इसका कब्जा उखाड़ करके और ये तीनों आप देख सकते हैं कि ये ट्रंक का जो तीनों कब्जा है वो तीनों कब्जा को ताला तोड़ने की आवाज़ होती है, लेकिन वो आवाज़ को बंद करने के लिए ये रॉड देख सकते हैं आप। इस रॉड से इसको उनार करके हटा करके इसको तोड़ करके खोल करके इस बक्से से लाखों की चोरी होती है। जहाँ की आप देख सकते हैं खास करके ये बंद कमरा और ये सभी मुंबई में रहते थे और इसी बीच ये चोरी की घटना होती है और अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। प्रशासन क्यों मौन है ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। और चलिए हम आगे बात करते हैं और यहाँ के जो भी स्थानीय सब हैं उन सब से हम बात करेंगे जो कैसे क्या हुआ नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि खास करके बता दूं कि ये तो सभी बाहर में थे लेकिन यहाँ के जो स्थानीय हैं उन्हीं से मैं कुछ बातचीत करूँगा और आपको हम बातचीत करवाते हैं। यहाँ जो पहले सुबह में देखा गया जब ताला टूटा हुआ था और चोरी की वारदात हुई थी और उस समय जब इस आंगन में आकर के सब बारी बारी से देखे हुए थे उन सभी से हम बात करते हैं। आप उस वक्त 3 तारीख की सुबह में आप यहाँ पर पहुँचे हुए थे? हाँ पहुँचे। यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर जो है हम देखा कब्जा उब्जा टूटा उटा हुआ था। इनको घरवाली कहा कि जाइए आप लोग थाना को बुलाइए। हम कहे थाना वाला आएगा तो वो जल्दी नहीं आएगा, उसको माल चाहिए, छोड़ दो। फिर भी हम पूर्ण किए हैं तो आया 112। उसके बाद लिखू करके चला गया वो। अब अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। वो थाना वाला जो आया अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक नज़र नहीं आ रहा है? अभी तक नहीं। FIR लिया या नहीं सो बताइए। उस दिन नहीं लिया ना। उस दिन नहीं लिया। आप गए हुए थे FIR करने के लिए? अच्छा। तो बड़ा बाबू कहा कि कैसे नहीं, उसको बुलाइए गार्जियन को तब लेंगे FIR। तो हम लोग उस दिन नहीं दिया। हम कहे देखे 4 रोज गाड़ी पकड़ने में लगेगा तो कल के ठीक है आएगा तो हम ये कर लेंगे। तो आया तो ये दरख्वास्त दिया। उसके बाद जो है दरख्वास्त दिया लिख करके आया, भेजा एक ठो वही कौन सिन्हा है उसको भेजा, शशि भूषण सिंह को भेजा। अच्छा। हाँ उसके बाद हम लोग फिर गए ना तो शशि भूषण सिंह को भेजा। हम कहे क्या था, हंसी मजाक है, हम लोग हैरान हो रहे हैं, आप लोग निशान हैं। अच्छा। तो कहा कि नहीं चाचा लिख दिया हूँ शशि भूषण को और कल जाएगा। तो शाम में बुलाया था तो ये लोग नहीं गए। उसके बाद जो है आया वो शशि भूषण चेक करके ले गया। और चलिए, और आपको यहाँ के जितने भी आदमी देखे हुए थे और ख़ास करके यहाँ के घर के जो मालिक थे उनको जो कॉल करने वाली थी उनकी बहन थी, और सबसे पहली बार जो ये घटना को देखा गया वो इनके बहन के द्वारा, और वही इनको कॉल किए हुए थे। इनसे बातचीत करते हैं। आप 3 तारीख की सुबह में क्या देखे हुए थे? हम बाजी लेने के लिए बाहर निकले तो ये भड़ौती हमको पकड़ के लेके आई कि देखो आपके घर में, भाई के घर में चोरी हुआ है। तो मैं आके देखी तो ताला उला टूटा हुआ था। तो मैं भाई को फ़ोन करी कि देखो तुम्हारे घर में ऐसा चोरी उरी हुआ है, आप आ करके देखिए। देख करके मैं फ़ोन करके मैं अपना घर चले गए। आप फ़ोन करके चले गए? आप अंदर घुस करके देखे हुए थे? अंदर घुसे, भड़ौती लेके गया, सब दिखाया। देख करके जैसा जैसा टूटा फूटा था तो मैं भाई को फ़ोन करी। वो फ़ोन करने के बाद मैं अपना घर चले गए सब्जी ले करके। उसके बाद में भाई बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। तो देख सकते हैं कि खास करके यहाँ पर सुबह सुबह इन लोग को, बगल वाले को भी नहीं पता था
पता किसको हुआ? तो इस घर में जो भाड़ेदार रहता था उसको, और वो भाड़ेदार यहाँ पर बगल वाले को जा कर के, जो कि इनकी सिस्टर थी, उनको जा कर के बताया गया कि ऐसे ऐसे बात आपकी भाई की घर में चोरी हो जाती है। और वहाँ पर देखने के बाद पता चला कि घर में ताला टूटी हुई है और आपको तो बक्सा भी दिखाए हैं जहाँ पर कि तीनों कब्जा तोड़ करके सारी सामान निकाल लिया जाता है और 10 से 12 लाख की जेवरात यहाँ से चोरी करके यहाँ से निकाला जाता है। जो आखिर यहाँ पे क्या हुआ अरमान जी, नहीं हुआ, आप थोड़ी सारी वारदातें को आप पूरी करिए। इसमें तो देखिए, मान लो जिला के अंदर में ऐसा काम हो रहा है, जिला के अंदर है ना हुआ चैनपुर, तो इसमें थाना जिला अगर के अंदर नहीं है, जिला ही हो गया ना, मधुबनी हमारा जिला कहने का है। मतलब ही है इसमें थोड़ा डीएम साहब जो है अपना स्तर से कहीं देखे, और ये चोरी जो है छोटा मोटा चोरी नहीं कहा जाएगा, इसको 10-12 लाख का जो है नुकसान हुआ है, और ये इसको जो है इसमें छोटा चोर का हाथ है या बड़ा चोर का हाथ है, इसको कौन पकड़ेगा? आप ही लोग पकड़िएगा। और थाना पर भी जाकर के आवेदन दिया गया है। बड़ा से बड़ा चोर सबको तो मान लीजिए पकड़ा जाता है, इसमें जो है छोटा चोर है या बड़ा चोर है, कहीं डीएम साहब जो है अपना स्तर से देखें और कहीं उस हिसाब से अपना पकड़े मुजरिम को, और जहाँ तक जो सज़ा होता है उसको सज़ा दे। सबसे बड़ी बात है, सजा से पहले आपकी सामान की बात, सभी सामान उपलब्ध हो, ये चीज़ की बात होनी चाहिए। हाँ, आपको सजा चाहिए या सामान उपलब्ध चाहिए? सामान भी होना चाहिए। मुजरिम पकड़ाएगा तो सामान भी मिलेगा, मुजरिम पकड़ाए तो फिर सजा मिलती है, लेकिन पहले मुजरिम पकड़ाने की बात होती है। और आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि मान लीजिए जितना का नुकसान हुआ है वो पूरा मिले हम लोगों को। आप उस दिन आए हुए थे? हाँ जी, उस दिन भी आए थे, 3 तारीख को। जी आए थे। हाँ, मतलब आपके ससुर सब जब आए उससे पहले आप यहाँ पर आ चुके थे? हाँ, ये हादसा जो हुआ था उसी दिन आए थे, लेट से। उसी दिन आप आ चुके थे। हाँ, तो आपने क्या देखा था? देखा तो वही सर सामान सब पूरा उखड़ल पुखड़ल था, पूरा उसमें सारी जेवरात पूरा पार था, गैप था, पूरा गैप। वो ट्रेन के नीचे में जो है ना, मेरा सॉस जो है ना कम्बल के नीचे में बता रही थी रखे हुए थे, पूरा पार। 10 से 12 लाख की जेवरात? हाँ, 10 से 12 लाख का है जेवरात जी। और सारी जेवरात को ही लेकर के मैन निकला हुआ? हाँ, अभी वही सब लिया है और थोड़ा बहुत सामान, मोटर वगैरह ये सब। मोटर है? हाँ, एक तो LCD टीवी था, वो भी उठकल पटकल था। अच्छा, वो मतलब ले नहीं गया, बाकी वो गिर गया। हाँ, तो वही जो है प्रशासन और को जो है पकड़ना चाहिए मुजरिमों को। कैसा मुजरिम तो पकड़ा जाता है, मगर उस पर ध्यान देगा तब ना, ध्यान नहीं देगा तो फिर नहीं पकड़ाएगा। आप फिर कब गए थे प्रशासन के पास? प्रशासन के पास जो है मान लीजिए मधुबनी थाना को जो है हमारे जो है ससुर जी जो है आने के बाद आवेदन दिए थे 8 तारीख को। हाँ, 8 तारीख को दिए थे। 8 तारीख के बाद में भी गए हैं क्या? 8 तारीख के बाद में एक बार और गए थे जी। लेकिन प्रशासन फिर क्या बोल रही है? वो हिसाब से काम करेंगे। गए थे ससुर मेरा, तो वो बोला जो करेंगे हम अपना हिसाब से करेंगे काम, अपने हिसाब से करेंगे। अभी तक कुछ काम नहीं किया है, कुछ उपलब्धि नहीं। तो आपको बता दूं कि ये 2 तारीख की रात में चोरी होती है। चोरी नहीं करनी चाहिए इसको, डकैती, क्योंकि चोरी होती है 1000 लाख की बात होती है, लेकिन यहाँ पे 10-12 लाख की बात है तो इसको डकैती बोला जाता है। और ये 2 तारीख की रात में चोरी होती है और आज 15 तारीख की दिन गुजर रही है। अभी तक कहीं से कोई भी बू नहीं आ रही है कि कौन था चोर, कहाँ से हुई चोरी, कहाँ ले गया, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है। ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि आखिर आप लोग मौन क्यों हैं? आप इस वारदात को आगे की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? आप इसको आगे की तरफ देखिए, क्योंकि ये जो अभी खास करके मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहा है, घर से चोरी हो जाती है, सड़क से गाड़ी चोरी हो जाती है, यहाँ पे आदमी सेफ नहीं है, तो क्यों, ऐसा क्यों? आपसे पूछता है ये मिथिला, आपसे पूछता है ये मधुबनी, आपसे पूछता है ये बिहार, आपसे पूछता है ये इंडिया। आखिर क्यों? आप क्यों मौन है? किस बात की डर है? आपसे आग्रह है, जितने भी प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि इस वारदात को आप अपनी तरह से देखें और इस चोर को पकड़ने की कोशिश करें। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा ताकि ये घटना बार बार ना होते रहे। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए आवाज़ घर घर की न्यूज़, और आपको हम हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।